इस्लामी कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की 10वीं तारीख आशुरा को हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन ने करबला की जंग में जालिम शासक यजीद के खिलाफ इंसानियत और हक के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। यह महीना इस्लाम धर्म के सबसे पवित्र महीनों में से एक है। मुहर्रम से जुड़े मुख्य पहलू इस प्रकार हैं। 1. करबला का युद्ध। वर्ष 680 ईस्वी में करबला, इराक के रेगिस्तान में यजीद की बड़ी सेना और इमाम हुसैन के छोटे से काफिले के बीच लड़ाई हुई थी। 2. बलिदान। इमाम हुसैन ने यजीद की सत्ता के आगे झुकने से इनकार कर दिया था और सत्य व न्याय के लिए अपने परिवार व साथियों समेत शहीद हो गए थे। 3. मातम और जुलूस। इस शहादत की याद में शिया समुदाय के लोग मुहर्रम की शुरुआत से ही शोक मनाते हैं। 10वें दिन आशुरा ताजिया निकाले जाते हैं और इमाम हुसैन के बलिदान को याद कर मातम किया जाता है। 4. रोज़े और इबादत। सुन्नी और अन्य मुस्लिम समुदाय के लोग इस महीने में रोज़ा रखते हैं और इबादत करके अच्छाई के रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हैं। क्या आप मुहर्रम से जुड़े किसी खास पहलू, जैसे करबला के इतिहास या इस महीने में की जाने वाली धार्मिक गतिविधियों के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं? मुहर्रम इस्लामी नववर्ष का पहला महीना और इस्लाम के 4 पवित्र महीनों में से एक है। इसके आध्यात्मिक और धार्मिक रूप से कई लाभ, फायदे हैं, जैसे 1. सर्वोत्तम रोज़ा, उपवास। पैगंबर मोहम्मद के अनुसार, रमज़ान के बाद मुहर्रम के महीने में रखे गए रोज़े सबसे उत्तम और पुण्यकारी होते हैं। मुहर्रम की 9 और 10 तारीख को रोज़ा रखने से विशेष पुण्य मिलता है। 2. दान और पुण्य। इस पवित्र महीने में दान करना बहुत लाभकारी माना जाता है, जिससे धन शुद्ध होता है और आपके पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। 3. आध्यात्मिक नवीनीकरण। मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का आरंभ है, जो बुराइयों को छोड़कर एक नई, ईमानदार और अच्छी शुरुआत करने का बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। और 4. त्याग और बलिदान की प्रेरणा। मुहर्रम के 10वें दिन आशुरा, इमाम हुसैन की शहादत का स्मरण किया जाता है, जो हमें अन्याय के खिलाफ डटे रहने और सच्चाई के मार्ग पर चलने की सीख देता है। मुहर्रम की इबादतों, दान और रोज़े के विस्तृत धार्मिक और आध्यात्मिक फायदों को समझने के लिए आप अंडरस्टैंड अल कुरान अकेडमी पर जाकर पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। क्या आप मुहर्रम के दौरान रखे जाने वाले आशुरा के रोज़े या इस महीने के दान पुण्य के नियमों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं?